मैं प्रियंका यादव सहायक आचार्य हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय प्रवास व्याख्याखंड आज का अपना टॉपिक है। जैसा कि आप सबको पता है, अपने पहली वीडियो में प्रिय प्रवास की व्याख्या खंड की शुरुआत हमने की है। यह श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद आधुनिक काव्यधारा के प्रधान प्रदर्शक रहे हैं और श्री हरिओद खड़ी बोली के प्रतिष्ठित कवि भी रहे हैं। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास और पारिजात उनके प्रमुख महाकाव्य हैं। प्रिय प्रवास में उन्होंने लोक सेवा की भावना, सांस्कृतिक आदर्श एवं संबंधी आदि आस्था, परिवार एवं देश के प्रति आदर्श, मानवतावादी दृष्टिकोण, बुद्धिजीवी दृष्टिकोण को मूल भावनाओं के रूप में उन्होंने यह प्रस्तुत किया है। इसी कड़ी में आगे की व्याख्याओं का हम अध्ययन करेंगे। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ने मधुवन से ओ ने भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। हो पाए जो न यह तुझसे तो क्रिया चातुरी से, जाके रोने विकल बनने आदि ही को दिखा दे। चाहे ला दे प्रिय निकट से वस्तु कोई अनूठी, हा हा मैं मृतक बनती प्राण मेरा बचा दें। प्रस्तुत अवतरण अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास के 6ठ सर्ग से अवतरित है। इसमें प्रिय विरह में विकल राधा पवन को अपना दूत बनाकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है और अपनी विरह व्यथा को अभिव्यक्त करती है। कहती कि तू मेरी व्यथा को प्रियतम श्री कृष्ण को जाकर सुना, या फिर उनसे कुछ निशानी ला जिससे कि मैं अपने प्राणों को बचा सकूं। कहने का तात्पर्य है कि राधा अपने प्रियतम श्री कृष्ण के विरह वियोग में तड़पती है और वायु को वह एक दूत बना करके वायु को संबोधित करती हुई वह अपने भावों को व्यक्त करती है। उसी का मार्मिक चित्रण कवि ने इस पद में किया है। राधा कह रही है कि हे पवन, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, कि हे पवन, तू नए बादलों के समान सांवले शरीर वाले। मेरे प्यारे नव जलद से, जलद का तात्पर्य है बादलों से, कि मेरे नए बादल के समान सांवले शरीर वाले, और कंज, कंज का अर्थ होता है कमल, तो कमल के समान नेत्रों वाले प्रियतम श्री कृष्ण को यहाँ से मधुवन मथुरा अर्थात मथुरा चले गए हैं। जाके आए ने मधुवन से ओ ने संदेशा। करे कि मेरे प्यारे श्री कृष्ण बादलों के समान सांवले रंग वाले, कमल के समान नेत्रों वाले, जब से मधुवन गए हैं यानी मथुरा गए हैं, वहाँ से लौट कर ना आए और ना ही कोई उनका संदेशा आया है। कि मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, कि हे पवन, मैं उनके विरह वियोग में रो रो करके पागल हो गई हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। कहते कि तू मेरी विरह व्यथा को, मेरे इस विरह को श्री कृष्ण को जा कर के तू सुना दे, जिससे कि वो या तो लौट आएंगे या मेरे लिए कोई संदेशा भेजेंगे। हो पाए जो न यह तुझसे तो क्रिया चातुरी से, आगे पवन को संबोधित करती हुई राधा कहती है कि यदि तू मेरी विरह वेदना की कथा को यदि नहीं सुना पाए, तो यदि सुनाने में तू असमर्थ रहे, तो क्रिया चातुरी से यानी बहुत ही चतुराई से क्रियाकलाप करते हुए जाके रोने विकल बनने आदि ही को दिखा दे। देखिए, यदि तू मेरी विरह वेदना को सुना पाने में असमर्थ हो, तो तू अपनी चतुराई से मेरी विकलता को, मेरे रुदन को अभिनय के माध्यम से प्रिय के सम्मुख प्रस्तुत कर दे। देखिए, मेरी जो व्याकुलता है उस व्याकुलता को श्री कृष्ण तक तू पहुँचा दे। चाहे ला दे प्रिय निकट से वस्तु कोई अनूठी। और कह रही है राधिका कह रही है कि यदि तू ये कार्य ना कर सके तो कम से कम इतना तो कर कि कोई उनकी निशानी मुझे ला दे, जिससे कि मैं
प्रिय के मेरा जो विरह है वो थोड़ा कम हो सके, मैं उनको देखूं और उनके निशानी को अपने हृदय में बैठाए रखूं। तो ये कहती मैं हूँ मृतक बनती प्राण मेरा बचा दे। हे पवन, हे पवन तू, मैं तुमसे अनुरोध कर रही हूँ कि प्रियतम के प्रति मेरा संदेश पहुँचाकर मेरे प्राणों को तू बचा दे। राधिका अपने भावों को अभिव्यक्त करती है इस पद में, और उसी का मार्मिक चित्रण कवि ने किया है। वियोग श्रृंगार का मार्मिक वर्णन यहाँ देखा जाता है, और प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाना और अपनी व्यथा सुनाना, कवि ने यहाँ भावुकता और संवेदनशीलता का परिचय दिया है। तो राधिका अपनी भावनाओं को पवन के माध्यम से, वायु के माध्यम से श्री कृष्ण तक पहुंचाना चाहती है। उसी का कवि ने इस पद में वर्णन किया है। आगे चलते हैं। तू जाती है सकल थल ही वेग वाली बड़ी है, तू है सीधी तरल हृदया ताप उन्मूलती है। मैं हूँ जी में बहुत रखती वायु तेरा भरोसा, जैसे हो ए भगिनी बिगड़ी बात मेरी बना दे। कालिंदी के तट पर घने रम्य उद्यान वाला, ऊंचे ऊंचे धवल ग्रह की पंक्तियों में प्रशोभी, जो है न्यारा नगर मथुरा प्राण प्यारा वही है। मेरा सुना सदन तज के तू वहाँ शीघ्र ही जा। तरल हृदय होता है दयालु, उन्मूलती का अर्थ है मिटाना। धवल ग्रह का मतलब होता है संगमरमर से बने हुए महल। प्रशोभी यानी शोभायमान, न्यारा यानी अद्वितीय, और तजकर यानी छोड़ करके। तू जाती है सकल थल ही वेग वाली बड़ी है। प्रस्तुत अवतरण अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोध के प्रिय प्रवास के 6ठ सर्ग से अवतरित है। इन पंक्तियों में राधा पवन को अपनी बहन बनाकर उनको संबोधित करती है, और हृदयगत सदाशयतापूर्ण भावों से भरकर राधिका पवन को बहन के रूप में संबोधित करती हुई अपनी मनोगत भावनाओं को अभिव्यक्त कर रही है। राधा कहती है वायु से कि हे बहन, तू जाती है सकल थल ही वेग वाली बड़ी है। हे बहन, तू सभी स्थानों पर आती जाती रहती है और तेरी गति भी बड़ी तीव्र है। वेग वाली यानी तीव्र चलने वाली, तू बड़ी तीव्रता से चलती है। तू है सीधी तरल हृदय ताप उन्मूलती है, और तू हृदय से बहुत ही सीधी और सरल है। ताप उन्मूलती यानी सबके दुष्टों को, दुखों को, सबके तापों को तू नष्ट करती है। इस समय मैं हूँ जी में बहुत रखती वायु तेरा भरोसा। इस समय मैं बहुत ही खिन्न हूँ, बहुत ही उदास हूँ और विरह में पीड़ित हूँ, और तू मेरे कष्टों का निवारण कर सकती। ऐसे समय में तुम ही मेरे कष्टों का निवारण कर सकती हो। जैसे हो हे भगिनी बिगड़ी बात बना दे। हे बहन, वायु को संबोधित करती हुई राधिका कह रही है कि हे बहन, कैसे भी कर तू ही मेरी, तुझ पर ही मुझे पूरा भरोसा है और मेरी बिगड़ी बात तुम ही बना सकती हो। कालिंदी के तट पर घने रम्य उद्यान वाला, ऊंचे ऊंचे धवल ग्रह की पंक्तियों में प्रशोभी, जो है न्यारा नगर मथुरा प्राण प्यारा वही है। इसके आगे कहती है कि राधा मथुरा में उसे प्रियतम श्री कृष्ण के निवास का पता बताती हुई कह रही है कि यमुना के किनारे पर, कालिंदी के तट पर, कालिंदी यानी यमुना, यमुना के किनारे पर घने रम्य उद्यान वाला, बहुत ही सुरम्य सुंदर उद्यानों वाला, ऊंचे ऊंचे संगमरमर के महलों से बना हुआ, पंक्ति में शोभा यानी ऊंचे ऊंचे महल, श्वेत वर्ण की पंक्तियां वहाँ विराजमान हैं, और जो है न्यारा नगर मथुरा प्राण प्यारा वही है। कहते कि मेरे प्रियतम इस समय उस ऐसी अद्वितीय मथुरा नगरी में ही है। मेरा सूना सदन तज के तू वहाँ शीघ्र ही जा। तू अब मेरे इस सोने ग्रह को त्याग करके शीघ्र ही वहाँ चली जा। इस पद्य में कवि हरियोध ने पवन की प्रशंसा की है, उसके प्रति प्रेम और सहानुभूति के भावों को अभिव्यक्त किया है, और
मानवीकरण अलंकार का प्रयोग कवि ने यहाँ पे किया है। आगे की व्याख्या